हेलो दोस्तों, एलियट वेब पाठशाला में आपका स्वागत है। मार्केट्स टुडे में आज हम बात करेंगे पीएसयू निफ्टी की। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा और इस चैनल पर हम लोग एलियट वेव की सहायता से इंडेक्सेस और स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाई सेल एडवाइस नहीं है। अब टू स्टार्ट विद, एक बार हम दोबारा से रिकैप करते हैं जो एलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर है। एलियट वेव में एक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 इम्पल्स होती है जो कि प्राइसेस को ऊपर मूव करती है, और ए बी सी जो कि प्राइसेस को करेक्ट करती है। और यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है ऊपर की तरफ। तभी आप देख सकते हैं ये 5 के ऊपर एक ब्लू कलर का 1 ब्रैकेट में लगा हुआ है, और ये जो 2 ब्रैकेट है इसके बाद अब थर्ड वेव शुरू होगी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के साथ में। तो देखें पीएसयू निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। जैसा आप लोगों को मैं पहले शेयर कर चुका हूं, एलियट वेव का काउंट किसी भी सिग्निफिकेंट बॉटम या टॉप से होता है। सो ये वो कोविड वाली बॉटम है मार्च 2020 की, जबकि पीएसयू बैंक निफ्टी ने एक ये लो लगाया था 1952 के ऊपर, 1952 के ऊपर का ये लो है। और अब हम अगर एलियट वेव काउंट करना शुरू करें तो ये बहुत क्लियर कट ये 1 है और ये 2 है। ये अंदर का स्ट्रक्चर मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये 3 है, ये 4 है। आप मेजर डिविएशंस देखिए, 3 एंड 4, और उसके बाद ये 1 2 3 4 और ये 5, ये यहाँ पर ये ब्लू की 5 वेव खत्म हो गई। 1 2 3 4 5 इस इंडेक्स का स्ट्रक्चर निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर से अलग है। उसमें बीच में काफी सब डिविजन्स थी, मगर ये बहुत क्लियर कट स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5। अब हमने देखा था कि उसके बाद एबीसी आता है, राइट, 5 के बाद। मगर क्योंकि सारा बाजार एक डबल करेक्शन में था, तो उसमें इस इंडेक्स ने भी डबल करेक्शन ही परफॉर्म की, जिसमें कि ये ए, ये बी और ये सी, ये डब्ल्यू हो गया, और ये ए बी सी एक्स वेव, और ये फिर फाइनली वाई वेव आ गई। अब आप ये देखिए कि ये करेक्शन ऑलमोस्ट 38% थी, मगर इस 38% भी नहीं गई, इसने 500 ईएमए पर सपोर्ट ली। सी, टाइम एंड अगेन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि 500 ईएमए की क्या इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू 200 ईएमए। 200 ईएमए की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इतनी बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कटती है कि मैंने उसको चार्ट्स में लगाता ही नहीं हूं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर मी 500 ईएमए इज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और अगर एक डीप करेक्शन है तो वो 500 ईएमए की बजाय 1000 ईएमए पे भी जा सकती है। इस 5 के बाद ये डबल करेक्शन खत्म हो गई, अब नई वेव शुरू हुई है, जिसका कि ये 1 है और ये 2 है। ये 1 एंड 2 वही है जो ये 1 एंड 2 था, राइट। एवरी वेव विल हैव सेम काउंट। थोड़ा स्ट्रक्चर में फर्क हो सकता है, कहीं सब डिविजन्स में फर्क हो सकता है, मगर जो मेन काउंट है 1 2 3 4 5 ए बी सी, वो वही का वही रहता है। सो इसमें भी वही चीज है, ये 1 है एंड ये 2 है। अब अगर आपको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो इसमें आपको एबीसी दिखाई देगी। अब ये इंट्राडे चार्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये वो 1 की टॉप है, क्रिम्सन रेड वायलेट वाले की, और ये उसमें ये ए है और ये बी है, और उसके बाद ये सारा का सारा सी है, और उसके बाद फिर ये दोबारा नई वेव शुरू हुई है। मैं अब आपको दोबारा डेली चार्ट पर लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये 61% रिट्रेसमेंट है एग्जैक्टली। 38, सॉरी 23, 38.6, 50, 61.8, 3884, 61% रिट्रेसमेंट है, जो कि बिल्कुल कॉमन है सेकेंड वेव के अंदर। यही दोबारा आपको डेली चार्ट दिखाता हूं।
ये वेव खत्म हुई और फर्स्ट वेव, और ये एग्जैक्टली 61.8% पर आकर ये वेव रुक गई और अब उसके बाद दूसरी वेव चालू हो गई है। अब हम देख सकते हैं कि ये करेक्शन खत्म होने के बाद एक नई इंपल्स शुरू हो गई है। आज मार्केट बंद हुई है 4287 पर, और आने वाले जो टारगेट्स हैं 4630, 4834, 4917 एंड 5094, ये टारगेट्स आप नोट कर सकते हैं। इस इंटर मार्केट कंपैरिजन का, इस ऐसे मार्केट्स टुडे में अलग अलग इंडेक्सेस का कंपैरिजन करके हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी इंडेक्सेस जो हैं वो लैग कर रही हैं, हमारे पोर्टफोलियो में उसके स्टॉक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो डिसाइड करना है। और अगर जो स्टॉक है इंडेक्स का, वो कैसा खुद परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू द इंडेक्स एंड रेस्ट ऑफ द मार्केट। सो अभी तक हमने जो देखा है, पीएसयू इंडेक्स का जो इस करेक्शन के खत्म होने के बाद में एक्शन है, वो ब्रॉडर मार्केट जैसे कि निफ्टी है, बिल्कुल मोरलेस उसके साथ ही चल रहा है। सो जहां तक ये इंडेक्स की बात है, इसमें हमको कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। जबकि अगर हमने बात की थी निफ्टी आईटी की, तो हमने देखा था कि उसमें ग्रॉस लैग लैग पीरियड था, निफ्टी आईटी रिकवर नहीं कर रही थी, और जो निफ्टी का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट 95% रिकवर कर गया था निफ्टी, वेयर एज जो आईटी थी उसमें देयर वाज हार्डली एनी रिकवरी। सो इस एक्सरसाइज का हमको ये भी फायदा है ये देखने के लिए कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें कौन सी इंडेक्स नॉर्मल तरीके से चल रही है निफ्टी के साथ या बैंक निफ्टी के साथ, कौन सी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हमने देखा था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलरेडी यहां पर है अगर इसी चार्ट में मैं कंपेयर करूं तो। सो जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रही है, वेरेस जो ये पीएसयू इंडेक्स है ये नॉर्मल तरीके से मोर और लेस वही इसकी परफॉर्मेंस है जो निफ्टी की परफॉर्मेंस है। अगर आप हमको यहां तक सुन चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ कमेंट्स दीजिए आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।